योगी जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अभी के जो पीढ़ी है, आधुनिक जो पीढ़ी है, उसके लिए गृहस्थ योग का क्या संदेश होगा? जैसे गृहस्थ योग तो आपने बताया ही, बहुत सारी चीज़ों गृहस्थ योग के बारे में लोग चर्चा किए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने बताया। तो अब आपके तरफ से आज के जो मॉडर्न पीढ़ी है उसको गृहस्थ योग का क्या संदेश रहेगा, और इस पीढ़ी को स्वास्थ्य जीवन हो, गृहस्थ अच्छा हो और साथ साथ वो अध्यात्म की तरफ बढ़े, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? जैसे आपने तो बता दिया कई सारे विधियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सहयोग रूप से इन पीढ़ियों को अपना स्वास्थ्य, ये गृहस्थ योग की तरफ से क्या सहयोग रहेगा ताकि वो यहाँ से जुड़ें और यहाँ से लाभ लें, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करें, अपने गृहस्थ जीवन को भी ठीक कर सकें और साथ ही साथ वो उस आयाम तक जाएं, आध्यात्मिक जीवन में भी उतर पाएं। बिल्कुल, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत है। ढोंग धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ढोंग की ज़िंदगी लोग जी रही है, तो वास्तविक आध्यात्मिकता में उतरने में उनकी मदद किस तरीके से ये गृहस्थ योग के द्वारा की जाएगी और उनके लिए हमारा संदेश क्या रहेगा? देखिए, गृहस्थ योग आधुनिक पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित हो सकता है। आधुनिक जो समाज है हमारा, आज जो पूरी दुनिया, संपन्नता बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है, पूरी दुनिया समृद्ध होती चली जा रही है। भारत भी उसमें शामिल है। भारत के अंदर में भी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। फ्राइड कहते हैं कि जब आदमी पिछड़ा हुआ रहेगा, जब आदमी गरीबी में जिएगा तो वह पशु का जीवन जिएगा, और जैसे ही आदमी संपन्न हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, यानी उसके पास कार, मोटर, बंगला, उपभोग करने वाली ढेर सारी चीजें आ जाएंगी, सुख सुविधा से संपन्न हो जाएगा व्यक्ति, तो वह विक्षिप्त हो जाएगा। फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य अपने आप में एक असंभव रोग है, एक बीमारी है, क्योंकि जब वो पिछड़ा हुआ है, जब वो असभ्य है, उसके पास साधन कम है, वो गरीबी में जी रहा है, तो वैसी स्थिति में वो सुख शांति का जीवन जिएगा, लेकिन वह जीवन उसका पशु वाला जीवन होगा, वह जानवर वाला उसका जीवन होगा। शांति होगी उसके जीवन में, एक शांति का एक चोला ओढ़ा हुआ होगा उसके अंदर में, सुखी दिखाई देगा बाहर से, लेकिन वह जो व्यक्ति एक पशु का जीवन जिएगा। गरीबी में, पिछड़ेपन में शांति और सुख की अनुभूति होगी, लेकिन वह जीवन जो जिएगा वह जीवन पशु वाला होगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य संपन्न हो जाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, उसके पास सुविधाएं बहुत अधिक हो जाएगी, खाने पीने की काफ़ी सुविधा हो जाएगी, वह व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, उसके अंदर में विक्षिप्तता आ जाएगी, उसके अंदर में तनाव आ जाएगा। कारण कि गरीब आदमी जो है उसकी ऊर्जा पेट में सिमट करके रह जाती है, लेकिन वही व्यक्ति जब संपन्न होता है, अमीर होता है, तो पेट से ऊर्जा दिमाग की तरफ भागनी शुरू हो जाती है। जितनी अधिक पेट की अग्नि को शांत करने के लिए उसके साधन की जरूरत थी, उससे अधिक उसको साधन हो गया है। अब जो है पेट से ज़्यादा उसके अंदर में ऊर्जा आ गई है, वो ऊर्जा दिमाग की तरफ बढ़ करके विक्षिप्तता पैदा करती है, तनाव पैदा करता है इंसान के अंदर में। इसलिए फ्राइड साहब सही कह रहे हैं कि जब वह सभ्य होगा तो विक्षिप्त हो जाएगा, तनाव में जिएगा, परेशानी में जिएगा, मानसिक समस्या से वो घिरना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कंक्लूजन के रूप में कहा कि मनुष्य एक असंभव बीमारी है जी। ऐसी बीमारी तो हो ही नहीं सकती है, अपने आप में एक बीमारी है। योग कहता है कि नहीं,
गृहस्थ योग कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ। ये शुभ है। पहले पेट में एनर्जी खप जाती थी, समाप्त हो जाती थी। अब पेट से ज़्यादा ऊर्जा तुम्हारे पास हो गई है, वो दिमाग की तरफ बढ़ रही है, तनाव पैदा कर रहा है, विक्षिप्तता। अब तुम्हें योग की ज़रूरत है, तो तुम आ जाओ गृहस्थ योग के अंतर्गत, योग करो, और तब वही विक्षिप्तता जो है शांति में बदलने वाली है। वही विक्षिप्तता आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। वही विक्षिप्तता आपको सुख देगा, आराम देगा, चैन देना शुरू करेगा। तो आधुनिक पीढ़ी जो है हमारी, उसके जीवन में संपन्नता आ रही है, उसका जीवन सुखी हो रहा है, उसके पास साधन ज़्यादा है, उपभोग करने के लिए वस्तुएं बहुत अधिक हैं। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर में गरीबी नहीं है, गरीब है लेकिन गरीबी नहीं है। खाने पीने के लिए सबके पास आज साधन है। मोटे तौर पर एक अच्छा जीवन जी रहा है आर्थिक रूप से, उसके पास बहुत समस्या नहीं है। और यही वजह है हमारे समाज के अंदर में जो संपन्नता बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, वह तनाव का कारण बनता चला जा रहा है। और ऐसी ही अवस्था में योग की जरूरत है। तो आधुनिक जो पीढ़ी है हमारा, आज की जो पीढ़ी है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है गृहस्थ योग। क्योंकि अगर आज युवा पीढ़ी, खास करके युवा, युवतियां नहीं, युवा जो लड़के हैं, नौजवान हैं, अगर वो ज़्यादा समय मोबाइल को देखने में, लैपटॉप में, तरह तरह की चीज़ों में, वीडियो को देखने में अगर अपनी ऊर्जा को वो क्षय करते हैं, तो फिर वो गृहस्थी के लिए उसके पास ऊर्जा की कमी होगी। युवकों को, जो नौजवान है, उसके अंदर में गृहस्थी को बसाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। उसको योग सीखना होगा, गृहस्थ योग के शरण में आना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर की एनर्जी बढ़ सके, उसके मन का जो बिखराव है उसको कम किया जा सके, उसके मन की जो एनर्जी इधर उधर भाग रही है उसको नष्ट होने से बचाया जाए, और उसके अंदर में युवक का, नौजवान का ऊर्जा से भरा हुआ उसका शरीर हो, उसका मन हो, ताकि, क्योंकि गृहस्थी में बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत है। आप दाम्पत्य जीवन को आगे नहीं ले जा सकते हैं, बहुत सुख में नहीं बना सकते हैं जी। जब तक कि आप शक्तिशाली नहीं हैं, जब तक कि आपके अंदर में ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तब तक आप गृहस्थी को आगे नहीं ले जा सकते हैं, ना ही उसको सुखमय बना सकते हैं। इसलिए आधुनिक युवा पीढ़ी के लिए, खास करके नौजवानों को, जो युवक हैं, उनके लिए गृहस्थ योग बहुत ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार का योग कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ योग के अंतर्गत हमने उन विधियों को शामिल किया है जिससे कि हमारे अंदर में ऊर्जा बढ़ सके, हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकें, शांतिमय बना सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम कर सकें, पति पत्नी के बीच में एक गहरा रिलेशन स्थापित हो सके, शारीरिक संबंध के द्वारा प्रेम जो होता है, उसके लिए युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिसका कि ह्रास हो रहा है। जहाँ जगह जगह दुकानें खुल रही हैं गुप्त रोग विशेषज्ञों की, तो उससे बचने के लिए गृहस्थ योग में ढेर सारी व्यवस्था है। अगर युवक इसमें आते हैं, नौजवान आते हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा भला हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं वो आधुनिक युवा, खास करके युवक, नौजवान। तो ये जो आपने प्रश्न किया कि किस तरह से मदद कर सकता है, सहयोग कर सकता है गृहस्थ योग, तो मेरा यही मानना है कि जो भी नौजवान हैं उन्हें गृहस्थ योग के अंतर्गत, गृहस्थ योग में ज़रूर शामिल होना चाहिए। इनके द्वारा, गृहस्थ योग के द्वारा जो विधियां बताई जाती हैं उसका ज़रूर प्रयोग करें, तभी वो आगे का जो उनका जीवन होगा, दाम्पत्य जीवन होगा, गृहस्थ जीवन होगा,
उनका अच्छा हो सकता है, पति पत्नी के बीच में एक मधुर रिलेशन हो सकता है, प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए पूरी व्यवस्था गृहस्थ योग में है।